गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। द क्वेरल क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे इसका ग्रामर पोर्शन। ओके, तो ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। कंडीशन हम किसे कहते हैं? कंडीशन कहते हैं हम हालात को। तो कंडीशनल होता है इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज कंडीशन एंड द मेन क्लॉज रिजल्ट. The sentence describes a situation that might happen or might have happened. The sentence usually start with if or when. Conditional उस टाइप ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जो बना होता है if क्लॉज से। दो सेंटेंस के बने होते हैं कंडीशनल्स, if क्लॉज और मेन क्लॉज। जैसे कि हम क्लॉज किसे कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस। क्लॉज भी टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें एक फ्रेज होते हैं और एक क्लॉज होते हैं। फ्रेज होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस और जो क्लॉज होते हैं उनमें वर्ब भी वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। तो उसे कहते हैं क्लॉज कहते हैं, हम उसे क्लॉज कहते हैं। तो कंडीशनल भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है जो बना होता है इफ़ क्लॉज से और मेन क्लॉज से। दो सेंटेंस का बना होता है, एक होता है इफ़ क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो दिस सेंटेंस डिस्क्राइब अ सिचुएशन। ये सेंटेंस जो है उन ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात को डिस्क्राइब करते हैं जो दैट माइट हैपन, जो हो चुका हो या हो सकता है। माइट हैव हैपन या हो सकता है। ओके, द सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट विथ इफ़ और व्हेन। ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है इफ़ से। उसमें उस सेंटेंस में होगा या इफ़ होगा या व्हेन होगा। तो जिस सेंटेंस में इफ़ या व्हेन होगा उन सेंटेंस को कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज से हमें बुक से पता चल जाता है कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। यू विल बी सॉरी इफ़ आई डोंट टेक मी टू प्ले। इफ़ यू डोंट टेक मी टू प्ले, यू विल बी सॉरी। यहाँ से यहाँ तक है हमारा एक क्लॉज और इफ़ से लेकर जो है हमारा प्ले तक है एक सेंटेंस। ओके, तो यहाँ से यू विल बी सॉरी ये हमारा हुआ मेन क्लॉज। एंड इफ़ यू डोंट टेक मी टू प्ले, यहाँ से इफ़ से स्टार्ट हुआ हमारा दूसरा सेंटेंस, वो हुआ हमारा इफ़ क्लॉज। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ एमी डाइड इट वुड बी माई फॉल्ट। अगर एमी मर जाता तो इट वुड बी माई फॉल्ट, ये मेरी गलती होती। इसमें मेन क्लॉज हुआ इट वुड बी माई फॉल्ट और इफ़ क्लॉज हुआ हमारा इफ़ एमी डाइड। दीज सेंटेंस आर कॉल्ड कंडीशनल। ऐसे सेंटेंस को, अगर ऐसे सेंटेंस हो तो उन्हें कहते हैं कंडीशनल, जिसमें इफ़ यूज़ हुआ हो, दो सेंटेंस का बना हो, तो इन्हें कहते हैं कंडीशनल्स। ओके, कंडीशनल आर सेंटेंस विच हैव टू पार्ट्स। कंडीशनल उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं। वन पार्ट स्टेट अ कंडीशन, एक पार्ट में हमें हालात के बारे में बताता है, दैट इज़ नेसेसरी, जो बहुत ही ज़रूरी है, फॉर द इवेंट इन द अदर पार्ट टू ओकर, जो दूसरे पार्ट में जो है जो काम हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दो पार्ट्स के बने होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, एक इफ़ क्लॉज, दूसरा होते हैं मेन क्लॉज। इफ़ यू आर लेट, अगर तुम लेट हो जाओ, यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेन क्लॉज हुआ अटेंड द मीटिंग और यहाँ पे इफ़ क्लॉज हुआ इफ़ यू आर लेट। ओके, दूसरा है इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँ, आई वुड गो टू यूरोप, मैं यूरोप जा सकता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज आप लोगों को पता चल गया। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे जो कंडीशनल होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, फोर्थ कंडीशनल, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हमें आज यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट कंडीशनल और ओनली सेकंड कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल क्या होते हैं? रेफ़र टू द सिचुएशन दैट इज़ पॉसिबल और रियलिस्टिक। तो फर्स्ट कंडीशनल उन हालात के बारे में बताता है दैट इज़ पॉसिबल, जो मुमकिन हो सकता है।
जो होने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं जिन हालात के, तो उन्हें कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे यूज़ होता है इफ़ या प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ज़्यादातर यूज़ होता है फर्स्ट कंडीशनल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई गो टू द शॉप, अगर मैं शॉप में जाऊँ, अगर मैं बाज़ार जाऊँ, मार्केट जाऊँ, आई विल बाय समथिंग, मैं कुछ ख़रीद सकता हूँ। हाँ, जब ऑब्वियस सी बात है, जब हम मार्केट जाएंगे तो हम कुछ ख़रीदेंगे, तो ये ज़्यादा होने का चांस है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हम ऐसा काम कर सकता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, इफ़ मदर कम होम अर्ली, अगर माँ जल्दी से घर जल्दी आ जाए, वी विल गो फॉर वॉक, हम वॉक के लिए जा सकते हैं। ओके, आई विल गिव यू माई बुक इफ़ यू आर राइट, अगर मैं तुम्हें अपना किताब दे सकता हूँ अगर तुम सही हो तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल में देख लीजिए, हमें वर्ब इन इफ़ क्लॉज में हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, और मेन क्लॉज में हमें विल प्लस वर्ब यूज़ करना है। समझ में आया ना? दो सेंटेंस होते कंडीशनल में। इफ़ क्लॉज में हमें प्रेजेंट करना है प्रेजेंट टेंस, और मेन क्लॉज में हमें यूज़ करना है विल प्लस वर्ब। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट दिस सेंटेंस, तो एक्सरसाइज देख लीजिए, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिए गए हैं इनको यहाँ पे फिल करना है। इफ़ यू कैम होम, यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ यू कम होम लेट तक हमारा हुआ इफ़ क्लॉज हुआ ना, इफ़ क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज में हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, कम का प्रेजेंट टेंस है कम। ओके, तो आई विल बी एंग्री, ये हमारा हुआ मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में हमें विल प्लस बी यहाँ पे वर्ब दिया गया है, वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है, आई विल बी एंग्री। ओके, नंबर 2, अ रेड हाउस will go into the finale if yellow house lose this match। तो यहाँ पर रेड हाउस से लेकर फिनाले तक हुआ हमारा मेन क्लॉज में हमें यूज़ करना है विल प्लस वर्ब यहाँ पे गो है, तो हमें इसके आगे विल यूज़ करना है। एंड इफ़ येलो हाउस लूज दिस मैच, अगर येलो हाउस मैच लूज़ करे तो यहाँ पे इफ़ से लेकर मैच तक हुआ हमारा इफ़ क्लॉज। तो यहाँ पे इफ़ क्लॉज में हमें यूज़ करना है ओनली प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लूज़ ही आएगा। इफ़ वी ईट दिस इंटायर केक वी विल फील सिक, अगर हम ये पूरा केक खाएंगे वी विल फील सिक, यहाँ से इफ़ से लेकर इंटायर केक तक है हमारा इफ़ क्लॉज, जिसमें हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। एंड वी विल फील सिक, यहाँ पे हमें मेन क्लॉज में हमें विल प्लस वर्ब यूज़ करना है। इफ़ द कंडीशन नॉट इम्प्रूव वी विल नॉट हैव द पिकनिक। 5, इफ़ यू नॉट हरी यू विल मिस द बस। उसके बाद हम करेंगे सेकंड कंडीशनल। The second conditional is used to talk about a situation that is unlikely to happen or is imaginary। second condition उसे कहते हैं, उस type of sentence को कहते हैं जिसमें a situation that is unlikely to happen, उस situation उन हालात के बारे में कहते हैं जिसका होने का कम चांस है, जो हो सकता है, सिर्फ हम इमेजिन करता है अपने माइंड में कि ऐसा हो सकता है, तो उन कंडीशन को कहते हैं सेकंड कंडीशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टोल्ड हर ट्रूथ शी वुड हेट मी, अगर मैं उसे सच बताऊँ तो वो मुझे नफ़रत कर सकता है। अगर ये पता नहीं है कि वो नफ़रत करेगा या नहीं, लेकिन हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर मैं उसे सच बताऊँ तो वो मुझे नफ़रत कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में हमें वर्ब इन इफ़ क्लॉज में हमें वर्ब यूज़ करना है पास्ट टेंस, पास्ट, और मेन क्लॉज में हमें यूज़ करना है वुड या वुड प्लस वर्ब जो ब्रैकेट में दिया होगा उसके आगे हमें वुड यहाँ पे यूज़ करना है सेकंड कंडीशनल में। तो यहाँ पे हमें मैच द क्लॉज ए एंड बी टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस, ए और बी को हमें कंप्लीट करना है मैचिंग करके। तो ए पार्ट पे फर्स्ट को देख लीजिए, इफ़ आई हैड अ पेट आई वुड, तो यहाँ पे
फर्स्ट पार्ट को हमें सी से मैच करना है। आई वुड टेक ग्रेट केयर ऑफ इट, अगर मेरे पास एक पेट होता तो मैं इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता। वो सिर्फ क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। आई वुड गो टू द सिनेमा इफ़ आई हैड द टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सिनेमा ज़रूर जाता। इफ़ मीना वॉज हियर शी वुड सिंग यू आ सॉन्ग, अगर मीना यहाँ होती तो वो तुम्हारे लिए गाना गाती। आई वुड बी ग्रेटफुल, मुझे बहुत खुशी होती इफ़ यू हेल्प मी कैरी माई लगेज। ओके। इफ़ मलाइका न्यू लीला शी वुड इन्वाइट हर होम। इफ़ आई वेर इन चाइना आई वुड विज़िट माई ग्रैंडफादर, अगर मैं चाइना में होता तो मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने ज़रूर जाता। तो ये हुआ हमारा आज का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट। तो ग्रामर में हमने पढ़ा कंडीशनल हालात के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम करेंगे वोकैबुलरी ऑन पेज नंबर 60। तो रीड दिस डिक्शनरी एंट्रीज एंड मेक देम टू करेक्ट स्पीकिंग फ्रॉम द बॉक्स, स्पीकिंग वर्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे जो है बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए, पहले हमें यहाँ पे नंबरिंग करने हैं। स्नैप, फास्ट, स्नैप, वाइन, बूस्ट, रैन, ब्लड और प्रपोज। तो स्नैप का मतलब क्या होता है, तो हमें यहाँ से निकालना है। वाइन का मतलब क्या होता है, बूस्ट का मतलब क्या होता है, रैन का मतलब क्या होता है, ब्लड का मतलब क्या होता है और प्रपोज का मतलब क्या होता है। तो हमें ऊपर की तरह नीचे भी हमें इनसे मैचिंग करके हमें नंबरिंग करना है। तो स्नैप मीन्स होता है टू से समथिंग क्विक इन एन एंग्री वे, जब हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें गुस्सा आ जाता है और हम अचानक से बोल देते हैं तो उसे कहते हैं स्नैप, SNAP, स्नैप। ओके। WHIN वाइन कहते हैं हम टू कंप्लेन इन सेट अनोइंग वॉइस, जब हमें किसी चीज़ जब कोई किसी चीज़ का कंप्लेन करते हैं वो बहुत ही दुखी होता है और अनोइंग बहुत ही ऊंचे आवाज़ में जब वो कंप्लेन करता है तो उसे कहता है वाइन। ओके। BOAST, बोस्ट। बोस्ट मतलब क्या होता है, टू टॉक टू प्राउडली अबाउट योर एबिलिटीज़ और अचीवमेंट, आपने जो हासिल किया हो, आपके पास जो एबिलिटीज़ हो उसके बारे में प्राउडली बातें करना, उसको कहते हैं बूस्ट। ओके। रेंट, रेंट कहते हैं टू कंप्लेन इन लाउड, एक्साइटेड एंड कंफ्यूज्ड वे। रेंट कहते हैं कि हम जब लाउडली ज़ोर आवाज़ में एक्साइटेड होकर और या कंफ्यूज्ड होकर जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसे कहते हैं रेंट। BLURD, ब्लड। ब्लड्स मीन होता है टू से समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, किसी चीज़ को सोचे बिना ही बता देना, उसे कहते हैं ब्लड। प्रपोज, प्रपोज कहते हैं टू सजेस्ट समथिंग एज अ पार्ट ऑफ प्लान, किसी प्लानिंग का पार्ट जो है उसको सजेशन करना, सजेस्ट करना कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम प्रपोज। ये समझ में आया ना आप लोगों को। तो ऊपर जहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है आप लोगों को नीचे भी इसी तरह से इनका मीनिंग्स के साथ नंबरिंग करना है। ओके, उसके बाद हम करेंगे रिप्लेस सैट इन दिस सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे किया वहाँ से हमें कुछ सेंटेंस लेकर यहाँ पे सेट के बदले यहाँ पे जो सेट यहाँ पे यूज़ किया है सेट, तो इनकी जगह पर हमें वो वाला सेंटेंस जो है वर्ड्स जो है इस्तेमाल करने हैं। नो वन कैन डिफीटेड मी एट द रेसलिंग सेट काव्या बूस्टेड, तो यहाँ पे सेट के बदले हमें लिखना है बूस्टेड काव्या। काव्या ने बहुत ही प्राउडली कहा कि मुझसे आर्म रेसलिंग में कोई नहीं जीत सकता। आई डू नॉट नीड योर हेल्प, पायल सेट स्नैचिंग हर नोटबुक फ्रॉम मी। पायल जो है उसको वो अपनी नोटबुक उसे खींचते हुए वो कहता है कि आई डू नॉट नीड योर हेल्प। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे भरा है तो आप लोग भी ऐसे ही भरेंगे अपने बुक्स पे। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ, U2 सिलेबस। तो आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए और ग्रामर जो है, ग्रामर हो या क्वेश्चन आंसर हो, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। कौन